बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में सियासत के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। खबर है मेरे पास जहांगीर तरीन के हवाले से कि आज जो फवाद चौधरी लाहौर आए थे उन्होंने जो तरीन के ग्रुप को अहमियत दी और उनको बताया कि वो बहुत अहम तरीन है। उसमें जो इनसाइड स्टोरी है, जो अंदर गल्ला बातें हुई हैं, उसमें तरीन साहब के हवाले से बड़ी अहम खबर है, वो मैं आपको आगे जाके दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ जो है ना, वो आवाम के दिलों का वज़ीर आज़म है। और ये बात मैं कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अब जो स्टेट बैंक के फिगर्स आए और जो इमरान खान ने रोला पाया, कलदा और असद उमर साहब ने भी आज बड़ा एक ट्वीट खड़का दिया कि जनाब ये कोई जिमखाने की ग्राउंड नहीं है जहाँ पर नवाज शरीफ जो है वो अंपायर के साथ मिलकर खेलते थे। और फिर उसके बाद वो क्या उसको कहते हैं कि अपनी मर्जी का बॉलर होता था और इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। इमरान खान तो वो है जिसने इंटरनेशनल सतह के ऊपर कहा कि जनाब न्यूट्रल एम्पायर होने चाहिए और ये वो इस तरह की बातें की हैं। जनाब इकॉनमी को हमने जो है कोविड के बावजूद 3.9 के ऊपर लेके आए, इस तरह की सारी बातें उन्होंने की हैं। अच्छा, अब एम्पायर का जिक्र आया तो मुझे याद आ गया कि वो इमरान खान ने 2014 के जलसे में कहा था कि आप इस्तीफा दे दें वरना अंपायर की उंगली उठ जाएगी। याद है आपको? ओ पाए ना अंपायर के नाल तो तुम रल के आए सो असद उमर साहब, आपको किस चक्कर में पड़ गए हैं? लोगों की यादाश्त इतनी ख़राब नहीं है। और फिर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मैं अंपायर से पूछना चाहता हूं कि आपको ये पसंद आया, और फिर मैं खिलाड़ी से पूछना चाहता, आवाम से पूछना चाहता हूं कि अंपायर की उंगली पसंद आई। तो आप अंपायर की उंगली के इशारों पर तो आप नाचते टापते कूदते, वो जो वहां पर धरना दिया हुआ था, बल्कि वो ये है ना जी कि वहाँ पर डिस्को डांसर वाला सीन चलता था रोज रात को, वहां पर एक जो है ना बाकायदा डांस पार्टी होती थी। तो वो सारे का सारा जो सीन है वो आप अंपायर के साथ मिले हुए थे। यार वे जिमखाने की ग्राउंड में अंपायर को मिला लिया ना मिला लिया, ये बातें हैं बिल्कुल को खेल तमाशे वाली। जो असल ज़िंदगी है ना वो सियासत के ज़रिए गुजरती है और उसमें आपने अंपायर को साथ मिलाया था। अंपायर साथ मिलने के बावजूद कोविड आने से पहले आपकी जो अपने बताए हुए फिगर थे उनके मुताबिक 1.5 थी शरह नमू पाकिस्तान की, तरक्की की शरह जो थी वो 1.5 थी और कोविड आने के बाद 0.5 हो गई। अब चले मैं कहता हूं कि जनाब ये 3.9 ही मान लिया, मैं इस पे ज़्यादा बहस ही नहीं करता, 3.9 ही ठीक है जनाब, ज़बरदस्त काम किया जी, क्या बात हो गई, तालियां हैं जी। लेकिन तालियां नहीं पाए ना, क्योंकि आम आदमी जो है ना उसको दवाई महंगी, उसको रोटी महंगी, आटा महंगा, जो खाने वाला तेल है वो महंगा, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, ब्रायलर महंगा। ब्रायलर दी हूँ हालत है वे कि जो है ना अपना फरदौस आशिक अवान साहबा, उन्होंने आज ये फरमाया कि जनाब हुकूमत की कोशिशों की वजह से ब्रायलर जो है वो 450 पे टिका हुआ, वरना ये तो 550 क्रॉस कर जाता। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इसको अपनी वो बता रहे हैं कि हमारी बड़ी हिम्मत है जी 450 से टिकाया है। यार कुछ खुदा का खौफ आपको ये नहीं बात करते हुए आप सोचते भी नहीं है 450 रुपये का ब्रायलर 1 किलो। यार ये नवाज शरीफ के दौर में तो ये जो ब्रायलर है जिस दिन 200 ते पहुंचता सी मियाँ साहब का उतो इस्लामाबाद तो फोन खड़कता सी कि ब्रायलर की मुत्ते गया थले क्यों नहीं आ रहा, तो अगले दिन ब्रायलर ठीक हो जाता था, थले आ जाता सी। ठीक है, उस वक्त पीटीआई वाले जो हैं उन्होंने ये प्रोपेगेंडा कर रखा था कि चूंकि हमजा हैं वो ब्रायलर का कारोबार करते हैं, यानी उनके शेड हैं चिकन के, तो इसलिए जो है ना पोल्ट्री के शेड हैं, तो वो जब रेट बढ़ता था तो कहते जी हमजा था चूंकि आ गया ना चिकन, ऐसा करके जनाब रेट बढ़ गया। हालांकि हकीकत ये है कि ये एक फ्री मार्केट इकॉनमी वाला सीन है जिसमें चीज़ों को एक हद तक कि वो उनकी ज़्यादा कीमत ना बढ़ सके हुकूमत ने अपने कंट्रोल में भी रखना होता है और लोगों को आज़ादाना तजारत करने का मौका भी देना होता है। अब ये जो सारा सीन है ये नवाज शरीफ के दौर में बहुत बेहतर था, जिसकी वजह से मैंने शुरू में कहा कि नवाज शरीफ जो है वो लोगों के दिलों का वज़ीर आज़म है, क्योंकि उस दौर में लोगों को दवाई भी अब की निस्बत सस्ती मिलती थी, आटा भी सस्ता था, दाल भी सस्ती थी, दूध भी सस्ता था, दही भी सस्ता था, हर चीज़ जो आम आदमी की ज़रूरत की है, कपड़ा हो गया, जूती हो गई, हर चीज़ पहले से सस्ती थी, अब से सस्ती थी। इसलिए लोग नवाज शरीफ को याद करते हैं। होर कोई नवाज शरीफ जड़ा है वह कोई मेरा मतलब है उन्होंने नाल कोई इश्क नहीं गा,
अब लोग उससे इश्क इसलिए करते हैं या उनको वो पसंद इसलिए है क्योंकि उसने लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा की थी। आपने तो लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और ये जो इकॉनमी वाला सीन है ना, ये बड़े सिंपल एक गेज है। आप अपने दिल पे हाथ रख के जितने भी लोग बैठे हुए हैं इसको देख रहे हैं, मेहरबानी करें इस बात को ज़रा पीटी को भी साइड पे रख दें, नून लीग को भी साइड पे रख दें, पीपल्स पार्टी को भी साइड पे रख दें और अपने दिल में सिर्फ एक आम पाकिस्तानी बनकर सोचें कि क्या आज के दौर में ज़िंदा रहना आसान है या नवाज शरीफ के दौर में ज़िंदा रहना आसान था। सिर्फ इतना ही आपने अपने आप से सवाल करना है। किसी ने दसना भी ना पावे, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि नवाज शरीफ का दौर जो है ना वो आम आदमी के लिए बेहतर था। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ अब लोगों के दिलों का बाकायदा वज़ीर आज़म बन चुका है। अब उसकी एक तारीख लगी है, 25 तारीख से उसकी अपील की समाअत हो रही है, मियाँ नवाज शरीफ की और मरीम नवाज साहबा की और कैप्टन सफदर साहब की। जाहिर है वो हाई कोर्ट्स में फैसला करेगी कि क्या उनकी वो बरी होते हैं या फिर पकड़े जाते हैं। जो भी सीन होगा उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि बहरहाल वो उसमें से बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, क्योंकि जो जज अरशद मलिक वाला सीन है ना वो सारे का सारा उसमें आप जानते ही हैं कि किस तरह सज़ा दिलवाई गई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहरहाल मैं दोबारा आऊँगा इस टॉपिक की तरफ कि ये जो असद उमर या इमरान खान, ये जो आपको जितने भी इकोनॉमिस्ट बैठ के चक्कर चुक्कर देते हैं ना, ये कि जनाब 3.9 हो गई और फिर 5.8 हो गई और 0.1 रह गई। एक सिंपल फार्मूला है, अगर आपकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है तो तरक्की की शरह बेहतर है, इकॉनमी सही सिमत में जा रही है। अगर आपकी जो है वो क़ुव्वत ख़रीद में कमी आई है तो उसका मतलब है कि मुल्क किसी ऐसे बंदे दे हाथ से ही चहेगा जिदे बारे सागर सिद्दीकी साहब ने कहा था कि जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो ये ऐसा ही सीन है कि इस दौर का जो सुल्तान है, भूल नहीं वैसे की ना, तो जुराइम की हैं, बाकायदा जुराइम की हैं। और अवाम के साथ जो अवाम की जेबों पे डाके मारे हैं, कभी दवाई के नाम पे, कभी चीनी के नाम पे, कभी आटे के नाम पे, और किसी को नहीं पकड़ा। आज बड़ा ज़बरदस्त एक हुआ, उसके बाद फिर मैं तरीन साहब की तरफ आऊँगा। सॉरी, 1 मिनट के लिए और मुझे माफ़ी दे दें। अब वो जो हुआ, वो सवाल हुआ फवाद चौधरी साहब को, एक रिपोर्टर ने किया कि जनाब अपोजिशन के तो लीडर पहले पकड़े जाते थे और उसके बाद जाके ये होता था कि तहकीकात हो रही हैं, रिपोर्ट सामने आ जाएगी, 1.5 साल 2-2 साल रेफरेंस ही फाइल नहीं होता था, अपोजिशन पकड़ी जाती थी। यहाँ पर रिंग रोड में तो बाकायदा साबित हो गया, इंक्वायरी में ये बात आ गई कि आपके साथ सज्जे खबे बैठे हुए जो लोग हैं वो इसमें मुलवस हैं और उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा। वहाँ पर बात सिर्फ रिपोर्ट आ गई तो उन्होंने कहा कि देखें ना, उस दौर में नवाज शरीफ शबाज शरीफ के दौर में जी इंक्वायरी भी नहीं होती थी, हमने तो इंक्वायरी कर ली। यानी ये वो इस फवाद चौधरी के मुँह से या उनके दिल से ये बात नहीं निकल पा रही, क्योंकि सवाल उस मुंडे का बिल्कुल ठीक सी कि इन्होंने क्यों नहीं फड़ते। जुल्फी बुखारी साहब को कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता। वो उनके ऊपर इल्ज़ाम आया, उनको किसी ने कहा तो उसके बाद वो रिज़ाइन किए ना, और फिर वो बड़ा अपने आप को एक क्लीन चिट खुद ही दे रहे हैं कि देखे जी मैं तो साइड पे हो गया हूँ। और भाई साइड पे नहीं होना, आपको अंदर जाना चाहिए। इमरान खान के असूल के मुताबिक इल्ज़ाम लगे तो बरी हो के बाहर आओ, जिस तरह नवाज शरीफ के साथ कर रहे, जिस तरह जरदारी के साथ कर रहे, जिस तरह शबाज शरीफ के साथ किया, जिस तरह मरीम साहबा के साथ किया, जिस तरह हमजा के साथ किया, जिस तरह फरयाल के साथ किया, तो पाए ना बरी हो के बाहर आओ। इस तरह ना करें। तो ये एक दोगली पॉलिसी, दो अमली, और क्या उसको कहते हैं कि अपने लोग चलाकियाँ जड़ी लाते हो ना। अब अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि भूख ने ना उनको बता दिया है। भूख इंसान को बहुत कुछ सिखाती भी है, उसको पता चलता है अपना कौन है पराया कौन है इन हालात में। तो उन्हें अब समझ आ रही है कि अपनी हुकूमत कौन सी थी और पराई कौन सी है। बहरहाल अब मैं आता हूँ उस तरफ जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ मुलाकात हुई थी। ये अपना आज आए थे फवाद चौधरी साहब लाहौर में, और तरीन साहब के ग्रुप के साथ मुलाकात हुई। सूबाई वज़ीर हैं नुमान लगड़ियाल साहब, और वो तरीन ग्रुप के आदमी हैं। उनके घर में ज़ोहराना था, वहाँ पर आए ये अपना फवाद चौधरी साहब भी, और उनके साथ आए अपना आमिर कियानी साहब और सैफुल्लाह न्याजी साहब। और वहाँ पर जब वो बैठे तो वहाँ पर एक बड़ी खबर जो है वो फवाद चौधरी के मुंह से निकल गई। वो ये खबर निकली कि उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, जो अली ज़फ़र की रिपोर्ट है वो बिल्कुल तरीन साहब के हक़ में, आप फिक्र ना करें। ये बात जुमला उनके मुंह से स्लिप हो गया। वो स्लिप कैसे हुआ? वो स्लिप ऐसे हुआ कि वहाँ पर जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के साथ हैं, लेकिन अगर तरीन के ख़िलाफ़ रिपोर्ट आई
तो फिर हमारे रास्ते जुदा हैं। जिस पर उनके मुंह से अचानक नहीं नहीं फिक्र ना करो, वो वली ज़फ़र वाली रिपोर्ट आपके हक में है, वो मैं जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात ओपन नहीं करनी। लेकिन वो जो तरीन के चाहने वाले ना वो बाज नहीं आए। नज़ीर चौहान साहब ने जब मीडिया टॉक हो रही थी तो नज़ीर चौहान साहब ने कहा कि जनाब तरीन साहब के हवाले से जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए, लोगों को भी बताया जाए ताकि पता चले सच क्या और झूठ क्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको ये बताया गया तो उन्होंने फ़ौरन गल फाड़ ली, उनका नहीं जनाब फिर जो सही गल कह रहे तो फिर पब्लिक करो। क्यों करो? अगर वो रिपोर्ट उसी हिसाब से है जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है, उनको यकीन दिलाया है, ये ज़राए ने सारी खबर बताई हुई है, तो उसके बाद अगर वो ठीक है तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उन्होंने बावां टूंग लेने किया फिर मैदान तो फिर वफाकी बजट भी कितों पास होना तो सूबाई भी कितों होना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये। फिर साथ साथ उन्होंने कहा, ये भी कहा उन लोगों ने कि जनाब फैसल वाडा नूं ज़रा ना मतलब कोई उहदी ज़ुबान ते को रोक लाओ, मतलब ये अपने अंदाज से करो। वैसे उन्होंने कहा कि उनको आप ना उनको रोके बयान देने से, इससे हालात ख़राब होते हैं। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि जनाब हमारे जो मुतालबात हैं उनकी मंजूरी की आप हमें गारंटी करें और जो हमारे हल्के के मसाइल हैं उनको आप हल करें, और वरना बसूरत दीगर फिर जाहिर है कि हमने तो हल्कों में जाना है, हम हल्कों वाले लोग हैं। अब ये बात ठीक है उनकी, जिन्होंने हल्कों में जाना होता है वहाँ पर लोग तरक्याती काम मांगते हैं, वहाँ पर कहते हैं साड़ी सोलंग नहीं पई, वो कहते हैं जनाब साड़ी सीवरेज नहीं पिया, वो कहते हैं यहाँ पे स्कूल कोई नया नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना। तो ये सारे मसाइल हैं और पाकिस्तान का जो सिस्टम है इसमें इसी तरह से तरक्याती काम होते आए हैं। और अगर कहे कि इसको हटा के कर लेगा तो वो गलत फहमी का शिकार है। एक बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, यानी ये यहाँ पर सदारती निज़ाम नहीं है, यहाँ पर एक पार्लिमानी निज़ाम है जहाँ पर लोग अपने हलकों से आते हैं और फिर अपने हलकों के मसाइल के बारे में पार्लियामेंट को आगाह करते हैं। इसीलिए हर इजलास में जो कौमी असम्बली का हो या सूबाई असम्बली का हो वहाँ पर एक वक्फा सवालात रखा जाता है जिसमें लोगों ने यानी पार्लियामेंटेरियंस ने अपने सवालात दिए होते हैं और उनके जवाबात जो हैं वो वहाँ से फिर मुतलका मिनिस्टर खड़ा होकर उसके जवाबात देता है। तो ये एक पूरा सिस्टम है और ये पाकिस्तान में नहीं सिर्फ है, ये बरतानिया में भी ऐसा ही है, इंग्लैंड में भी ऐसा ही है। लिहाजा जो खान साहब ने कहानी कराई हुई थी ना कि जनाब तरक्याती काम जो है ना वो नहीं कराएंगे, तो वो एक झूठ था। ऐसा ना होता है, ना पाकिस्तान के मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के अंदर ऐसा हो सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता था तो खान साहब ताटे हल्के जो 50 अरब रुपए के काम होया उन्होंने को साफ दियो ना, वो किस हिसाब से काम हो गए वहाँ पे इतने अरबों रुपए के, और उस्मान बुज़दार के हल्के में जो इतने सारे काम हुए वो किस हिसाब में हो गए। हर बंदे ने अपना हल्का जो है ना वो पक्का करना होता है और इसीलिए ये काम होते हैं। अगर से इसमें ज़ाहिर करप्शन का अंसर भी है और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं होती, माजी में नहीं हुई या अब नहीं हो रही। अगर कोई ये बात आपसे कहे तो ये गलत बात है। करप्शन का अंसर मौजूद होता है, हर सतह पे होता है। इवन जो सिस्टम चाइना का है, यानी चाइना में करप्शन की सज़ा मौत है, इसके बावजूद वहाँ पर करप्शन होती है तो सजाए मौत होती है ना करप्शन में। तो करप्शन आप ख़त्म नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि लालच जो है वो इंसान की ज़िंदगी में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि करप्शन करने वाले ठीक है, मगर जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान जैसा मुल्क, यानी मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, जहाँ पर सेहत रियासत उसकी ज़िम्मेदारी कबूल ना करे, तालीम की ज़िम्मेदारी कबूल ना करे, सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी कबूल ना करे, खुराक की ज़िम्मेदारी कबूल ना करे, तो फिर उस मुल्क के अंदर आप केड़ियाँ ईमानदारियाँ पाल दियो। कैसे पॉसिबल है कि उस मुल्क के अंदर सरकारी एहलकार जो है वो ईमानदार रह सके या कोई आम आदमी ईमानदार रह सके, दूध वाला दूध में पानी ना मिलाए, ठीक है, या वो जो है तोलने वाला वो कम ना तोले, ठीक है। ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। रियासत को अपनी ये 4 जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। उसके बाद कहे कि जनाब हूँ असी करप्शन नहीं करन देंगे, फिर को बात समझ भी आती है। इतने नारे और सारी बातें बनाई गई ये एवं ही हैं। अगर इतने ही करप्शन करते तो फिर जहांगीर तरीन NRO वाली दे रहे हो क्यों? अली ज़फ़र की सरबराही में आपने कमेटी बनाई हुई है और यक रुकनी कमेटी वो किस तरह से बन सकती है? मुझे समझ नहीं आती कि TV चैनल्स इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते कि जनाब अली ज़फ़र साहब का केस जब FIA में दर्ज है तो इमरान खान की अथॉरिटी के साथ एक अलग से प्राइवेट आदमी के जरिए इंक्वायरी करवा रहे हैं। वो कौन सी इंक्वायरी कर रहे हैं?
बहरहाल ये फिर एक कानूनी नुक्ता है, ये मैंने कई वकला से पूछा, उनके पास तो कोई जवाब नहीं था, शायद यूथियाई कोई जवाब मौजूद हो इसका। बहरहाल ये मेरी नज़र में तो एक NRO देने की कोशिश है, और ये NRO मुकम्मल मिलेगा नहीं तरीन साहब को। फवाद चौधरी साहब जितनी मर्जी यकीन दहानियाँ करवाते रहें, NRO मुकम्मल तौर पर मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले वीलॉग में आपको बता चुका हूँ कि जो इमरान खान की किचन कैबिनेट के लोग हैं ना, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है और ऐवान सदर में मीटिंग की है बकायदा कि हूँ असी तरीन और ग्रुप में वड़न नहीं देना, एक बार बजट पास हो ले सही। तो ये अब सिर्फ जो है ना वो चाका टेक्नोलॉजी इख्तियार कर रहे हैं, ये जो हैं अपना फवाद चौधरी साहब हों या हुकूमत के जितने भी लोग हों, असल में सिर्फ बजट पास कराने की कोशिश है। जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन तरीन ग्रुप के साथ बदतरीन होना है। बहरहाल अल्लाह ना करे कि किसी सियासतदान के साथ भी बुरा हो, लेकिन जो इमरान खान का साबका रिकॉर्ड है उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं अब दोबारा अपने पहली बात की तरफ ही आऊँगा कि अगर पाकिस्तान की आपने तरक्की का राज जानना है या तरक्की का पैमाना कोई है तो वो सिर्फ आम आदमी है। आम आदमी की ज़िंदगी अगर सहल है तो फिर समझ लें कि तरक्की हो रही है, अगर आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल है तो फिर समझ लें कि इस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।